Now we have close to 100 days left for CLAT. Can I clear this exam in 100 days? Hello everyone, this is Mudit Chaudhary and welcome back to Study Anchor's Law YouTube channel. Now we have close to 100 days left for CLAT. और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो कि कैन आई क्लियर दिस एग्जाम इन 100 डेज, एंड द बिगेस्ट रीजन फॉर दैट इज आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो 2 साल से एटलीस्ट 1 साल से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एंड यू आर थिंकिंग यार वो अगर पहले से प्रिपेयर कर रहा है या कर रही है तो मेरा तो चांस ही नहीं है. बट डोंट वरी, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू 5 टिप्स जिससे आप उस गैप को कम कर सकते हो. बट पहले एक बात ध्यान रखो कि ये जो चांसेस हैं आपके एग्जाम क्लियर करने के, दे आर जेन्युइनली डिफिकल्ट. और अगर मैं बोल रहा हूँ ना डिफिकल्ट है, तो इससे आपको मोटिवेशन लेना है कि ताकि आप और ज़्यादा पढ़ाई कर सको इस टाइम पे, राइट. और एक बात समझो, जो चांस होता है एग्जाम को क्लियर करने का ना, वो आपके परसेंटेजेस पे डिपेंड करता है. अगर कोई पहले से प्रिपेयर कर रहा है यार, उसके ऑब्वियसली 80-90% चांस होंगे क्लियर करने के. कोई अगर अभी से स्टार्ट कर रहा है उसके 20-25% चांस होंगे, बट चांस है. और आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो अपनी स्ट्रैटेजी को, वो डिटरमिन करेगा कि आप पेपर वाले दिन क्लियर कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. सो 5 टिप्स के अंदर सबसे पहली टिप जो है और सबसे इंपॉर्टेंट, और ये ना आपको 80% कॉम्पिटिशन से ऑटोमेटिकली ऊपर ले जाएगा. और ये जो ऐसी टिप है जो स्मार्ट स्टूडेंट्स डेफिनेटली करते हैं और बहुत सिंपल टिप है, दैट इज मॉक्स देना और पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करना. देखो, आप अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो और आप हर एक एस्पेक्ट को लेके चलोगे, देयर विल बी सम एस्पेक्ट्स जिस पे आप जेन्युइनली पहले से ही अच्छे होगे. तो अब ये 100 दिन में ना, इट डज नॉट मेक सेंस फॉर यू टू वर्क ऑन समथिंग दैट यू आर ऑलरेडी ग्रेट एट. एंड पेपर एक बार सॉल्व किया ना, पास्ट ईयर पेपर अगर आपने एक बार सॉल्व किया, आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि दिस इज व्हाट दिस पेपर एक्सपेक्ट्स एंड नाउ दिस इज व्हाट आई नीड टू डू. तो आप अपना स्टडी प्लान भी उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो, राइट. और ये जो पेपर है, इसमें 75% पेपर जो है दैट इज ओनली रीडिंग स्किल्स, ठीक है. अब हम जो देखते हैं लोगों के अंदर वो ये है कि बेसिकली क्लैट जो एक्सपेक्ट करता है स्टूडेंट से, वो ये है कि आप एक सर्टेन टाइम लिमिट में एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को एक्यूरेटली पढ़ो और आंसर करो. अब आप कितनी रोज कितना ऐसा काम करते हो कि आप किसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को एक्यूरेटली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो और एक टाइम लिमिट के अंदर. सो दिस इज समथिंग विच ऑल द स्मार्ट स्टूडेंट्स डू, और बहुत ज्यादा करते हैं. सिंपल टिप है बट द मोस्ट इफेक्टिव टिप. आई वुड सजेस्ट अब से लेकर क्लैट तक ऑलमोस्ट एवरी ऑल्टरनेट डे या हर ऑल्टरनेट डे, या तो आप एक क्लैट का पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करो या आप कोई नया मॉक टेस्ट दो, और आपको ना ऑटोमेटिकली उस फ्लो में आ जाओगे कि अपनी स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट कैसे करना है. एंड इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूटिंग योर स्ट्रैटेजी ऑन दैट पर्टिकुलर डे. अब इसमें मैं 2-3 चीजें आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक ऑल इंडिया मॉक होने वाला है. आप उस ऑल इंडिया मॉक को अटेम्प्ट करो, आपको उससे ये पता चलेगा कि आप एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड करते हो विद अदर स्टूडेंट्स, एंड आपको पेपर का एक लेवल भी समझ में आएगा. अच्छा, दिस इज व्हाट अ लेवल ऑफ अ मॉक इज, एंड दैट एग्जाम इज टेकिंग प्लेस ऑन 31st of August. आप कभी भी दे सकते हो उसको. द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन, और इस QR कोड को स्कैन करो, आपको वो मॉक आराम से मिल जाएगा. इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. द नेक्स्ट सेकेंड टिप इज वर्किंग ऑन योर रीडिंग स्किल्स. देखो, रीडिंग स्किल्स जैसे मैंने बोला 70-75% ऑफ द पेपर इज योर रीडिंग स्किल्स. अब रीडिंग स्किल्स का ऐसा डिपेंड करता है कि आपने प्रीवियसली कितनी रीडिंग स्किल्स करी है अपनी लाइफ में, वो डिटरमाइन करेगा कि आपकी स्किल कहाँ पे एग्जैक्टली स्टैंड करती है. फॉर अ लॉट ऑफ किड्स जिनकी रीडिंग की हैबिट नहीं है, दे डू स्ट्रगल विद दिस एस्पेक्ट. बट कोई अगर पहले से नॉवेल्स पढ़ रहा है और अब क्लैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, यू हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ क्लियरिंग दिस पेपर. अब रीडिंग स्किल्स में ना एक और एस्पेक्ट आता है कि अगर इमेजिन आप कोई ऐसा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पढ़ रहे हो जो आपकी लाइकिंग का नहीं है, जिसका जॉनरा है या जिसका जो टाइप है, जैसे कोई साइकोलॉजी का पैसेज है या कोई साइंस का पैसेज है, कोई हिस्ट्री का पैसेज है, अगर ये आपकी लाइकिंग का नहीं है ना ये पर्टिकुलर जॉनरा, तो आपको रीड करने में टाइम लगेगा. बट फॉर समबडी लाइक मी, मुझे स्पोर्ट्स के पैसेजेस पढ़ने में बहुत मजा आता था, तो मुझे टाइम ही नहीं लगता था. तो अब इस चीज को टारगेट करने के लिए, इस चीज को टैकल करने के लिए हमने ना कुछ पॉसिबल क्लैट एलेट पैसेजेस का एक डॉक्यूमेंट बनाया. दैट डॉक्यूमेंट इज हियर, इसको लो आप, और इसमें आपको अलग अलग टाइप के पैसेजेस का आइडिया होगा. एंड ट्राई टू रीड डिफरेंट पैसेजेस जस्ट लाइक दीज, ठीक है. सेकेंड, आप अपने आप को अभी टेस्ट करो कि आपकी रीडिंग स्किल्स कहाँ स्टैंड करती है, एंड उसके लिए वी आर गिविंग यू अ फ्री टेस्ट, दैट इज दिस वन. आप टाइम लगा के अपने आप को जज करना, और इसकी जो आंसर किया ना उसमें दे रखा है कि अगर आपको 25 मिनट्स लगते हैं इसको सॉल्व करने में, आप कहाँ स्टैंड करते हो. अगर आपको 30 मिनट्स लगते हैं, आप कहाँ स्टैंड करते हो. इफ़ यू आर इन द गुड कैटेगरी, तो आपके चांसेस ऑफ क्लियरिंग दिस पेपर इज नॉट जस्ट 25% इफ यू स्टार्टिंग नाउ, इट इज 75%.
तो प्लीज इसको एक बार करके देखो। एंड बाकी तो बाद में आप मतलब कॉन्सेप्ट्स वगैरह तो कर ही सकते हो। कॉन्सेप्ट्स की देयर आर सर्टेन बुक्स लाइक जीमैट की एक जीमैट ग्रेल करके बुक है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, यू कैन डू दैट। यू कैन डू कैट और जीमैट के पास्ट ईयर पेपर्स, आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, आप मॉक सॉल्व करो, दैट्स इट। अभी इतनी चीज़ों पे वर्क करो एंड आई थिंक कॉन्सेप्ट साथ के साथ आपके आ जाएंगे। नेक्स्ट थर्ड टिप इज जीके का। इसको बड़ा ध्यान से करना। स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो जीके में ना बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हैं। देखो जीके का सिंपल सी बात यह है कि 20% पेपर जीके में आता है, तो इट डज नॉट मेक सेंस कि आप अपनी पूरी प्रिपरेशन जो है उसका 20% से ज़्यादा टाइम जीके पे इन्वेस्ट करो। हाँ, तब कर सकते हो जब आपने बाकी सारा पोर्शन कवर कर लिया है। अब जीके में क्या एस्पेक्ट आ जाता है, जीके में है आप कहाँ से पढ़ोगे। न्यूज़पेपर से अब पढ़ना कैन बी डिफिकल्ट फॉर यू, क्योंकि रोज आप न्यूज़पेपर से जो नोट्स बनाओगे विल बी सुपर डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग फॉर यू। तो उसके लिए हमने एक बहुत अच्छी चीज़ आपके लिए करी है। हमने हमारे कंपेंडियम्स बनाए हैं ऑफ एवरी मंथ एंड दे आर टोटली फ्री। वांट टू गेट इट, टेक इट फ्रॉम हियर, ठीक है। एंड द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। एंड इंश्योर करो कि आप हर महीने के एटलीस्ट 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हो। एंड उसमें मैं एक वीडियो भी लेके आऊंगा जिसमें मैं हर महीने के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करूंगा। आप इंश्योर करो कि आप ये कर लो। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है देन कीप एडिंग मोर टॉपिक्स टू योर प्रिपरेशन, बिकॉज जीके में प्रॉब्लम ये है, आपने इमेजिन किसी महीने के 100 टॉपिक्स भी कर लिए, पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि उस महीने से कोई भी क्वेश्चन ना आए पेपर में, ठीक है। तो जीके थोड़ा सा डाइसी होता है, तो इसलिए उस पार्ट पे पहले वर्क करो जो आपके हाथ में, दैट इज योर रीडिंग स्किल्स। फोर्थ पॉइंट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में पहले ही 4 टॉपिक्स जो मेन है उन्हें कंप्लीट कर लो। परसेंटेजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस एंड रेशियो प्रोपोर्शन। ज्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं से आते हैं। जो बाकी सारे टॉपिक्स है, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, उससे चांसेस थोड़े कम है बट स्टिल आ सकता है। एक बार आपने ये 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए, यू विल बी कॉन्फिडेंट, देन मूव ऑन टू दोज टॉपिक्स, ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में डू नॉट स्ट्रेस अबाउट इट, पास्ट ईयर पेपर्स को सॉल्व करके देखो, बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होगी। जो मैं बातें बता रहा हूँ दे आर सिंपल बट दे आर सुपर इफेक्टिव। कोई अगर काफी टाइम से प्रिपेयर कर रहा है ना, वो भी इस बात को फॉलो कर रहा है और बहुत बार कर रहा है, तो डू रिमेंबर दिस। फिफ्थ इज मेंटल एज। ये मेंटल एज वाला पॉइंट बहुत कमाल का पॉइंट है एंड दैट इज जो स्टूडेंट्स पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं ना, उनके ऊपर एक प्रेशर भी है। प्रेशर ये है कि यार हम तो बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं, हमें तो इस एग्जाम को क्लियर करना ही करना पड़ेगा। एंड यू डोंट हैव दैट प्रेशर, क्योंकि आप कुछ टाइम से ही कर रहे हो। यू नीड टू थिंक लाइक यार मेरे चांसेस तो ऑलरेडी कम है, तो व्हाई नॉट आई जस्ट गिव माई बेस्ट। एंड यू नो फॉर अ लॉट ऑफ किड्स जो बहुत पहले से प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, दे स्टम्बल ऑन द डे ऑफ द पेपर। वो पेपर वाले दिन ना कुछ मेंटली गड़बड़ कर जाते हैं। तो आपको इस टाइम पे अपने गोल पे ध्यान देना है, दैट इज मैं इन 100 दिनों में कितना बेस्ट प्रिपेयर कर सकता हूँ। ट्राई नॉट टू थिंक अबाउट अदर स्टूडेंट्स एट ऑल, क्योंकि वो आपकी मेंटल एनर्जी भी ड्रेन करेगा। एंड अगर आप इस पे फोकस कर लेते हो ना, आपके चांसेस ऑफ सक्सेस विल ऑब्वियसली इंक्रीज फ्रॉम 25% टू 50%। तो ये सारे जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको बताए, वो कितना आप अप्लाई करते हो, कितना लगाते हो अपनी प्रिपरेशन में, दैट विल डिटरमिन कि आपके चांसेस ऑफ सक्सेस कहाँ है और पेपर वाले दिन उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रहे हो, जो कि आपके मॉक्स कैसे अटेम्प्ट करते हो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये सारी जो मैंने टिप्स बताई आपको, डू अप्लाई देम। आई फील दे विल गिव यू अ वेरी गुड चांस ऑफ क्लियरिंग दिस पेपर, बट इट इज डिफिकल्ट। अगर आप करते हो इन सबको अच्छे से, आई एम श्योर कुछ बढ़िया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।